ऑलराइट, हम लोग पहुंचे हैं पेज नंबर 81 पे। हम्म। और हमने देखा कि इमोशन जो है ये एनर्जी इन मोशन है। हम सब ऊर्जा से बने हैं और हर चीज ऊर्जा भरी, ऊर्जा में है। और ऊर्जा हमेशा गतिशील होती है। हाँ, ये बहती है। अगर ये रुक जाती है या अटक जाती है तो फिर बिगाड़, जिसको हम कहते हैं शरीर में। ऊर्जा कहाँ बहती है? हमारे शरीर के अंदर। तो वो जो बाउंड्री है, बॉडी की हमारी बाउंड्री है, इसके अंदर से वो बहती है। और अगर ये अटक जाती है किसी भी वजह से तो फिर शरीर में बिगाड़ निर्माण होता है। और उसके बाद हमने चैप्टर चालू किया, लव एंड फियर। जहाँ पे उसने उस लड़की का उदाहरण दिया कि जिसको स्वीट डिश बनाने को कहा गया था। हाँ, और वो लड़की इतनी चिंतित थी और मुझे इतना कठिन काम कैसे दे दिया वगैरह वो कहने लगी थी। तो बात यह है कि हम भी वैसे ही है। एक्चुअली हमको जो भी सामग्री दी गई है, जो भी इंग्रेडिएंट्स दी गए हैं, वो उतने ही सही है। और कोई भी कॉम्बिनेशन में, कोई भी प्रोपोर्शन में हम कुछ भी बनाएंगे वो मीठा ही बनेगा। है ना? वो लड़की ने को बिस्किट्स, केक, फ्रूट्स, क्रीम, ये चीजें दी गई थी। अब इसके कॉम्बिनेशन बिगड़ कैसे सकता है? आगे वो समझाते हैं कि सब कुछ चैतन्य है। हम सब वही शक्ति है, वही ऊर्जा है, वही एनर्जी है। हम मुझ में वो एनर्जी है, आप में है, प्रकृति में है। और जिन हम सबको चलाने वाली जो है वो भी वही एनर्जी है। तो जब सब कुछ चैतन्य है, सब कुछ ब्रह्म है, तो एक सेंटेंस उन्होंने लिखा, बाय एक्सटेंशन एवरी एक्शन born ऑफ ईच वन ऑफ अस, गुड, बैड और इनडिफरेंट, इट कम्स फ्रॉम द इंटेंशन ऑफ लव। वो ऊर्जा गलत हो ही नहीं सकती। और ये ऊर्जा के अगर गुणधर्म हम देखने जाए, जो भी परिवर्तन होता है उसको आधार देना और परम प्रेम, लव एंड सपोर्ट, ये उसके गुणधर्म है। अब जब प्रकृति में लव एंड सपोर्ट है, मुझ में लव एंड सपोर्ट है, मैं जो भी कर रही हूँ उसमें लव लव एंड सपोर्ट है, तो गलती कहाँ हो सकती है? इन ट्रूथ देर इज ओनली दिस एनर्जी ऑफ लव दैट ड्राइव्स द होल वाइड वर्ल्ड। ये पूरी दुनिया को चलाने वाली जो शक्ति है, ये परम प्रेम की शक्ति है। सब कुछ प्रेम से भरा हुआ है। अब हमें वो महसूस नहीं होता, वो बात अलग है। अब आगे पढ़ते हैं और समझते हैं। All of us have chosen to journey through an experience of physical existence। देखो, हमको जबरदस्ती यहाँ नहीं भेजा गया है, हमको कंपलसरी यहाँ नहीं भेजा गया है। हमको जाओ, अब तुम्हारी ये शिक्षा है, तुम पृथ्वी पे जाओ। हाँ, जैसे हमारी कई दंत कहानियों में कि तुमने स्वर्ग में अगर जब कोई गलती कर देता है तो उसको पृथ्वी पे भेजा जाता है एक शिक्षा के रूप में। नहीं, हम सब यहाँ पे अपने चॉइस से आए हैं। क्यों आए हैं? तो शरीर का अस्तित्व कैसे होता है, भौतिक अस्तित्व कैसे होता है, इसका अनुभव हम लेना चाहते हैं। हमें बहुत क्यूरियोसिटी है। जैसे हम देखो ना, जैसे हम कश्मीर क्यों जाते हैं या हम यूरोप क्यों घूमने जाते हैं? क्यों? क्योंकि हमने वो देखा नहीं है और हम उसे देखना चाहते हैं। अब जाने के बाद वहां पर आप मजे कर रहे हो या रो रहे हो, या मैं यहाँ क्यों आई, मैंने गलती कर दी, कोस रहे हो, ये सब बात की बात बनती है, ये रिएक्शंस बनता है। लेकिन हम सब भौतिक जीवन, अस्तित्व का अनुभव के लिए यहाँ पर आए हुए हैं। We all started off as a spirit that knows its divine origin and its imperishable nature। जब हमने इस जर्नी की शुरुआत की थी, जब हम पहली बार हमने आने के लिए जब हम तैयार हुए थे, तब एक आत्म रूप में ही हम आए थे। हम ब्रह्म के रूप में ही आए थे। हम हमारा दैवी चैतन्य जो स्वभाव है, इस ये हमें याद था। और हम जानते हैं क्यों आए हम। अगर यहाँ आने के बाद मेरा अस्तित्व खत्म होने वाला है, ये अगर मुझे पता होता तो मैं क्यों आती? नहीं आती। आप क्यों आते? नहीं आते। राइट? लेकिन हम जानते हैं कि ब्रह्म अनंत है।
हम अनंत से ही आए हैं, और हमारा स्व भाव जो है, स्वरूप जो है, ये अनंत ही है। तो हम बिना बेझिझक, बिना किसी डर के आ गए। Beginning from there, traveling through several lifetimes, enriched by a multitude of experiences and learnings, we are all going to reach the same destination. Where? Back to the source. हाँ, सबीज बने हैं, अंत तो निर्बीज ही होगा, क्योंकि आए ही है निर्बीज से। योगा स्टूडेंट्स के लिए मैंने ये भाषा यूज की। लेकिन देखो, अनेक जन्म जन्मांतर से हम आते रहे हैं, अनुभव लेते रहे, सीखते रहे हैं, समझते रहे हैं। चाहे कोई जल्दी जल्दी आगे बढ़ता है, चाहे कोई इधर उधर भटक जाता है और उसको कुछ और जिंदगियां काटनी पड़ती है, अनेक जन्म लेने पड़ते हैं, लेकिन आखिर में हम सब वापस अपने घर जाएंगे। हम परब्रह्म परमात्मा से एक हो जाएंगे। इंडिविजुअल कॉन्शियसनेस, कॉस्मिक कॉन्शियसनेस, यूनिवर्सल कॉन्शियसनेस के साथ जुड़ जाएगा। यही हमारा नसीब कहो या डेस्टिनी कहो, या जहां से हम आए हैं वहीं पे वापस जाना तय है, ये पक्का है। हम्म। तो वो जिसको हम बुरा समझते हैं ना, वो जो हमारा दुश्मन है, वो एक दुश्मन जिसको हमने आइडेंटिफाई किया था यू कैन हील योर लाइफ में, तो वो एक हमारा एनिमी है। दुश्मन जो है वो भी वहीं पे आने वाला है। ओके, हम भी वहीं पे जाने वाले हैं। However, there are two different engines that we choose to run with this energy. देखो, अद्वैत से आए हैं, अनडिविजिबल इंफिनिटी से हम आए हैं। ओके, और कहाँ पे आए हैं? भौतिकता में, 3 डायमेंशन में, और भौतिक जगत के नियमानुसार हम द्वैत में आए हैं। क्योंकि ये जो जीवन है, ये जो जगत है, जीवन नहीं, ये जो जगत है, ये जगत द्वैत का जगत है। शायद हम कोई और लोक में चले जाते तो वो द्वैत का नहीं होता। हाँ, वहां पे शरीर की जरूरत ना होती, शायद हम मन से मन बात कर सकता। राइट। तो यहाँ पर पृथ्वी लोक में, भूलोक में हम आए हैं, तो ये द्वैत की का जगत है। जैसे फुटबॉल का ग्राउंड अलग होता है, बैडमिंटन का कोर्ट अलग होता है, सही बात है कि नहीं? वैसे ही हम अलग अलग लोक में अलग अलग अरेंजमेंट होती है, अलग अलग नियम अनुसार वो लोग वो जो है वो कार्यरत होते हैं। तो यहाँ पे जब हम आए हैं द्वैत के दुनिया में हम आ गए। ठीक है, आए थे ब्रह्म बनकर, लेकिन अब यहाँ पे आने के बाद वो जो ऊर्जा हम लेकर आए हैं, ये ऊर्जा जो है, ये दो रीत से चलती है। द्वैत है ना, तो यहाँ पे वो जो ऊर्जा है, वो जो एनर्जी है, वो एनर्जी, दो इंजन है इसके, उस ऊर्जा के दो इंजन है। ठीक है, ऐसा समझ लो कि हमारी गाड़ी को दो इंजन है। ओके, नाउ द इंजन ऑफ लव एंड द इंजन ऑफ फियर टू टेक ऑन द और ऑन दिस जर्नी। हम दो इंजन लेके आए हैं। एक इंजन है प्रेम का, एक ऊर्जा जो है ये प्रेम की ऊर्जा, लव एनर्जी। और दूसरा जो इंजन है ये है फियर का, भय का, जिसको हम कहेंगे डर का, जिसको हम कहेंगे फियर एनर्जी। सो लव एनर्जी और फियर एनर्जी, ये दो शब्दों को लिख लो, लव एनर्जी एंड फियर एनर्जी। हमारा पूरा जीवन, नैया कहो या जीवन की गाड़ी कहो, ये दो ऊर्जाओं पे चलती है। एक है भय और दूसरा है प्रेम। ओके, क्लियर सो फार? हाँ, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। ओके, just as just as much as all engines are driven by the steam, irrespective of the route they take, the energy that drives both these engines is in fact the energy of love, the energy from our source. अब देखो, किसी भी दिशा से हमारी गाड़ी निकल पड़े, किसी की भी दिशा से, एनी डायरेक्शन दैट वी माइट टेक, कोई भी हम दिशा लेते हैं, कोई भी हम मार्ग लेते हैं,
ये दोनों एनर्जी हमारे साथ होती है, ये दोनों ऊर्जाएं के साथ हम काम करते हैं। लेकिन याद रहे, ये दोनों ऊर्जा की निर्मित भी कहाँ से हुई है? लव एनर्जी में से। क्यों? क्योंकि पर ब्रह्म परमात्मा परम प्रेम ही उसका प्रतीक है, या परम प्रेम ही उसका गुण है। उस परम प्रेम में से लव एनर्जी और फियर एनर्जी, ये दो ऊर्जाएं भूलोक में कार्यरत होती है। इज दैट क्लियर? सो अल्टीमेटली एवरीथिंग कम्स फ्रॉम लव, because the characteristic of the cosmic energy is love, love and joy, or you can say love, light and joy. That is the characteristic of the cosmic energy. Now, but to operate in this earth planet, this energy gets converted into two. One is love energy and the second is the fear energy. दो engine है। तो ये दोनों से हम यहाँ पर आने के बाद इस जर्नी में हम ये दो ऊर्जाएं चलती है, हमारी हमारी जीवन की गाड़ी जो है ये दो ऊर्जाएं चलाती है। Just as much as all engines are driven by steam, irrespective of the route they take, the energy that drives both these energies is in fact the energy of love, the energy from our source. The fear engine, however, will take us through a completely different terrain as compared to the love engine. लेकिन अगर हमने प्रेम का इंजन अगर लगा दिया, लव एनर्जी का इंजन हमने अगर लगा दिया, तो उसकी जो दिशा है, उसका जो मार्ग है, ये बिल्कुल विपरीत होगा फियर का जो मार्ग है उससे। तो लव इंजन एक दिशा से ले जाती है, फियर इंजन हमें दूसरी दिशा से ले जाती है। दोनों के मार्ग बिल्कुल भिन्न है। बोथ द रूट्स आर डिफरेंट। उसका मार्ग इन द सेंस, उसका टेरेन, टेरेन यानी ऊंचाई नीचाई, जो भी रास्ता जो है ना, कोई सीधा सीधा रास्ता है, कोई 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 रास्ता होता है खड़बड़ित होता है, तो डिपेंड्स ऑन दैट। इट इज फॉर एग्जाम्पल लाइक इट हैपेंड विद द लिटिल गर्ल इन द कुकिंग क्लास। देखो, कल हमने उस छोटी सी लड़की के बारे में पढ़ा जो कुकिंग क्लास में उसको जिसको मीठा बनाने को कहा गया था। शी वॉज सर्टनली एक्टिंग आउट ऑफ एन इंटेंशन टू डू वेल। अगर वो चिंतित थी, अगर वो घबराई हुई थी, अगर वो कंप्लेन कर रही थी कि इतने छोटे 6 साल के बच्चे को कोई इतना मुश्किल काम देता है क्या, कुछ भी अगर वो जो भी कर रही थी, क्या उसका उद्देश्य गलत था? क्या उसका ध्येय, उसका इंटेंशन गलत था? नहीं, वो अपना बेस्ट ही करना चाहती थी, वो अच्छा ही बनाना चाहती थी, तो कोई उद्देश्य गलत नहीं हो सकता। She was certainly acting out of an intention to do well and be good at what she was doing, but she was driven by the fear engine. उद्देश्य अच्छा है, सब कुछ समझता है, सब कुछ अच्छा करना चाहते हैं, सब कुछ है, लेकिन कौन सी इंजन उसकी चल रही थी? फियर इंजन। डर गई थी। तो भय के साथ जब हम चलते हैं, भय को लेकर जब हम चलते हैं, भय के मार्ग पर जब हम चलते हैं, तब हमें फिक्र, चिंता, एंजाइटी, वरी, टेंशन, ये सारी चीजें होती है। ये बात पे से एक छोटी सी बात अपनी मैं ऐड कर देती हूँ। अगर थोड़ा सा भी अंदर से टेंशन फील होता है या चिंता, ये ठीक तो पहुंचेंगे ना, ये समय पे तो आएंगे ना, या तो मैं पहुंच पाऊंगी या नहीं पहुंच पाऊंगी, छोटी छोटी बातें, बिल्कुल छोटी छोटी बातें, ये ठीक से होगा कि नहीं होगा, वो चीज मिलेगा या नहीं मिलेगा, क्या मैं बात कर सकूंगी या नहीं कर सकूंगी, क्या ये मुझसे होगा या नहीं होगा, किसी भी प्रकार का कोई भी टेंशन, एंजाइटी, वरी अगर आपके अंदर आता है, तो समझ लो आप डर गए हो। कौन से इंजन में बैठे हो?
फियर इंजन में आ से आप चल रहे हो। द एंजाइटी, नर्वसनेस एंड वरी कुड हैव बीन कंप्लीटली अवॉइडेड। और फिर ये सोचो, क्या इस चीज की जरूरत है? ये जो टेंशन है, ये जो नर्वसनेस है, ये जो क्या उस लड़की को उतना फिक्र करने की जरूरत थी? क्या इतना नर्वस या टेंशन होने की, लेने की उसको जरूरत थी? जिस तरह से उस लड़की को बिल्कुल फिक्र की जरूरत नहीं थी, क्योंकि रेसिपी की जो सामग्री है, जो इंग्रेडिएंट्स है, वो ऐसी ही दी गई थी कि कुछ गलत हो ही नहीं सकता। अगर उस लड़की को ये समझता तो वो डरती नहीं, और अगर डरती नहीं तो उसको एंजाइटी, वरी, नर्वसनेस ये होता नहीं। बस यही हमारे साथ होता है। आपण असं म्हणू शकतो का मग, हम्म। फिअर म्हणजे मदर ऑफ ऑदर्स ना, जसं आपण अविद्याला मदर ऑफ ऑदर्स म्हणतो इग्नोरन्स, तसं हा, इग्नोरन्स। अविद्या, हा हाँ। हा. हाँ। अविद्याला आपण कसं बाकीच्यांचं मदर यस। म्हणतो, आपण हो तसं हो। फिअरला आपण मदर म्हणू शकतो, त्याला येस, लागून बरंच पुढचं येस, येतं येस। ना. हा. बाकीचे सगळे इमोशन्स ह्याच्या खाली हम्म. येणार, जे ज्यांना आपण नेगेटिव्ह इमोशन म्हणतो ना, ते सगळे ह्याच्या खाली मोडणार। हाँ, बिल्कुल बिल्कुल। हाँ, तोच दैट इज द बॉटम लाइन ऑफ इट। ओके। द रीजन इट डिड नॉट हैपन दैट वे was because she did not know that the ingredient she had to work with defied going wrong. She was ignorant. तू आता जे बोललीस ना सुचित्रा, वेल डन। उसको पता नहीं था कि ये गलत हो ही नहीं सकता। अविद्या, अभी जो सुचित्रा जी ने बताया, अविद्या, क्योंकि हमें पता नहीं है, इसलिए हम अंधेरे में घूमते रहते हैं, डरते रहते हैं, क्योंकि अविद्या है। अविद्या यानी मालूम नहीं है। अगर हमें मालूम हो जाता है, जैसे कल हमें पता चल गया कि कुछ भी गलत नहीं हो सकता इस जीवन में। क्यों? क्योंकि मैं चैतन्य हूँ, जीवन चैतन्य है, जगत चैतन्य है, और ये पूरी दुनिया को चलाने वाली जो ऊर्जा है वो भी चैतन्य है। तो कोई भी कॉम्बिनेशन में, कोई भी एक्शन, कोई भी वर्ड, हम कुछ भी कर ले तो गलत नहीं हो सकता। ये हो गई विद्या। मैं ब्रह्म हूँ, मैं जानती नहीं कि मैं कौन हूँ। मुझे लगता है मैं ये शरीर हूँ, अविद्या। मुझे लगता है कि मैं ये मन हूँ, अविद्या। अगर मुझे पता चल जाए कि मैं ये जो सीमित चीजें, लिमिटेड अपियरेंसेस, लिमिटेड एग्जिस्टेंसेस, अगर इसमें से मैं निकल जाऊं और मुझे पता चल जाए मैं अनंत, अमर, मैं एक ब्रह्म हूं, ये मुझे अगर पता चल जाए, तो क्यों मुझे लाइफ में कभी भी फिक्र करने की जरूरत होगी? है ना? राइट। अविद्या के वजह से शी वॉज इग्नोरेंट। एज एडल्ट्स आई रेकन वी जस्ट वर्क आउट ऑफ अ डिफरेंट किचन। तो जब हम बड़े हो जाते हैं, हमारा किचन अलग है, ये दुनिया हमारा किचन बन गया। कुकिंग अप लाइफ सिचुएशंस, क्या पकाते हैं यहाँ पे हम? परिस्थितियों को पकाते हैं। हाँ, अलग अलग परिस्थितियों को यहाँ पे हम पकाते हैं। बट अवर नो हाउ डज नॉट नेसेसरीली चेंज। लेकिन कैसे करना है, या हमारी जो लिमिटेड अंडरस्टैंडिंग है वो लिमिटेड ही रहती है। लेकिन अगर हमें पता चल जाए हम कौन है, तो हम, अगर हमें विद्या मिल जाए, ज्ञान हो जाए, तो हम अज्ञान से निकल जाएंगे, अंधेरे से उजाले में आ जाएंगे, सब कुछ स्पष्ट दिखने लगेगा, और किसी भी चीज का, सुख दुख का खेल हम खेलेंगे नहीं। Okay. Driven either by the love engine or fear engine, all energy in motion or emotions will hence fall under just two categories. Okay. देखो, अभी आप चाहे फियर इंजन से चल रहे हो या आप लव इंजन से चल रहे हो, इंजन तो चल है, गाड़ी तो चल ही रही है, एनर्जी मोशन में है, हम इमोशन में है। अगर इस नजरिए से हम देखें तो दो चीजें दिखाई देती है। एक है लव, हाँ, एक है प्रेम, और दूसरा है इग्नोरेंस ऑफ लव। और जब हम प्रेम की अविद्या, प्रेम का अज्ञान
उसी को हम कहते हैं भय या डर। व्हाट इज फियर? फियर इज इग्नोरेंस ऑफ लव। या तो प्यार है या तो प्यार के बारे में पता नहीं है। कितना सिंपल, कितना ब्यूटीफुली एक्सप्लेन किया है डॉक्टर न्यूटन ने। या पट्टे का। हाँ, सब लोग, एवरीबॉडी विथ मी। ऑल राइट, यहाँ पे ये चैप्टर खत्म हुआ। समराइज, समरी। द वर्ल्ड वी लिव इन इज अ कंडेंसेशन ऑफ कॉन्शियसनेस। तो जिस जगत में हम रहते हैं, ये चैतन्य ने भौतिक रूप लिया है या तो फिजिकल रूप लिया है, पर है तो चैतन्य ही। द एनर्जी दैट रन्स दिस वर्ल्ड इज अ कंडेंसेशन ऑफ कॉन्शियसनेस। और यही चैतन्य जो है, वही चैतन्य इस दुनिया को भी चलाती है। ओके। एनर्जी इज अ फॉर्म ऑफ एग्जिस्टेंस ऑफ कॉन्शियसनेस फ्रॉम विच मैटर इज बॉर्न। तो ऊर्जा जो है, ये चैतन्य का एक रूप है जिसमें से अस्तित्व तैयार होता है, या कोई भी चीज, वस्तुएं, व्यक्ति ये तैयार होते हैं, जिसको हम क्या कहते हैं? मैटर। भौतिक चीज को MATTER, मैटर कहा जाता है। ऑल एनर्जी कम्स फ्रॉम द सेम सोर्स। सारी ऊर्जा, कोई सी भी प्रकार की ऊर्जा होने दो, कोई भी तुम्हारी एनर्जी जो मोशन में है, यानी कोई भी मोशन होने दो, आती तो वहीं से है, उस ब्रह्म से ही वो आती है। हाँ, जहां से सब कुछ आया है वहीं से वो आती है। तो एनर्जी और मैटर ऐसे कहा जाता है, ऊर्जा और उसका जो स्थूल रूप है। तो सूक्ष्म रूप में ऊर्जा और स्थूल रूप में जो भी हम जो है वो। The only kind of energy that could ever come from the source is that of love and support. अब वहां पर ब्रह्म से आने वाली चीज प्रेम और आधार, ये दो चीजें देने के लिए आती है। जो भी चीज आ रही है, आई है ब्रह्म से, पर ब्रह्म परमात्मा से, इसके तो दो ही गुण हो सकते हैं, एक तो परम प्रेम और दूसरा परम आधार। Every action born of each one of us, good, bad or indifferent, comes from an intention of love. Okay? हम कोई भी क्रिया करें, हमारा हर कर्म, अच्छा बुरा या न्यूट्रल, हमारा कोई भी कर्म होने दो, हर कर्म प्रेम के उद्देश्य से ही किया जाता है। अगर कोई माँ ओवर प्रोटेक्टिव है और इसलिए बच्चे को ओवर प्रोटेक्ट करती है, बच्चा ग्रो नहीं हो पाता है, पर उसका उद्देश्य गलत था क्या? नहीं। अब पूरी महाभारत ले लो, किसी का भी उद्देश्य आपको गलत नहीं दिखेगा। दुर्योधन, धृतराष्ट्र, इनके उद्देश्य भी आपको गलत नहीं दिखेंगे। हम्म? जब आप समझोगे कि उन्होंने जो भी किया क्यों किया, उनका उद्देश्य क्या था, हर एक का उद्देश्य अच्छा ही होता है। Everybody's intention is always from love. There are two different engines that we choose to run with this energy, the engine of love and engine of fear. तो इस ऊर्जा में से हम दो तरह से चलते हैं, एक तो प्रेम के मार्ग से या तो भय के मार्ग से। What makes the difference in the nature of our experiences and the mode of learning will be the engine that we choose to take us on our trip through life. तो इस आयु, ये जो जीवन है, कौन सी इंजन से हम अनुभव लेना चाहते हैं, कौन सी इंजन में बैठ के हम जीवन का अनुभव, जीवन से सीखना चाहते हैं, उस पर परिणाम निर्भर होगा। दोनों के परिणाम अलग होंगे। द इंग्रेडिएंट्स वी हैव टू वर्क विथ डिफाई गोइंग रॉन्ग। लेकिन ये ध्यान में रहे, हम कुछ भी कर ले, कैसे भी कर ले, कहाँ भी कर ले, गलत हो ही नहीं सकता। जैसे उस छोटी सी लड़की की रेसिपी बिगड़ नहीं सकती, वैसे ही लाइफ की रेसिपी बिगड़ ही नहीं सकती। All energy in motion or emotion will hence fall under just two categories. तो हर भाव, हर भावनाएं, हाँ, हर भाव सिर्फ दो में विभाजित होंगे। दो हेडिंग है, दोनों के नीचे आएंगे,
फियर के नीचे आएगा और लव के नीचे आएंगे। सारे नेगेटिव भाव अर्थात फियर के नीचे आएंगे, सारे पॉजिटिव भाव अर्थात प्रेम के नीचे आएंगे। ओके, दो ही जिसको हम रूट मोशन या तो रूट इमोशन कहते हैं। देयर आर ओनली टू रूट इमोशंस, वन इज लव एंड वन इज फियर। एवरीथिंग विल फॉल अंडर दीज टू कैटेगरीज। ऑल राइट, कुछ सवाल है इसको लेकर? ये चैप्टर यहाँ खत्म होता है। ऑल गुड? हाँ, विथ मी सो फार? राइट, नाउ वी गो टू द नेक्स्ट चैप्टर। नेक्स्ट चैप्टर का हेडिंग है ऑल इमोशंस आर वैलिड। बहुत इंपॉर्टेंट है। व्हॅलिडला आपण काय म्हणणार मराठीत किंवा हिंदीत? जो भी हमारे भाव है ये सही है। जरूरी। नहीं, जरूरी नहीं, वैलिड है। मतलब आपकी टिकट एक्सपायर नहीं हुई है, वैलिड। हाँ, मंजूर है। हाँ, हाँ, शब्द सापडला तसा। वैध म्हणू शकतो, वैध अवैध मधलं हाँ, वैध. वैध वैध मतलब वैद्य। हाँ हाँ, हाँ करेक्ट करेक्ट करेक्ट। ऑल इमोशंस आर वैलिड। कोई भी भाव गलत हो ही नहीं सकता। कोई भी भाव क्या कहेंगे, गलत ही कहेंगे इसको। हर भाव महत्वपूर्ण है, हर भाव सही है, हर भाव को होने की उसके पास क्षमता, उसके पास परमिशन है, योग्य आहे असं म्हणता येईल. योग्य है। यस, योग्य है, हर भाव योग्य है, हर भाव वैद्य है। ऑलराइट, ऑल इमोशंस आर वैलिड। अब देखो, in the cookery class that I mentioned earlier, I missed telling you that those kids actually had three options in terms of the ingredients that they chose to work with. अच्छा, हाँ, मैं ये कहना भूल गया, वो कह रहे हैं वैद्य। हाँ, मैं वो कह रहे हैं, डॉक्टर न्यूटन कह रहे हैं, मैं ये कहना भूल गया कि वो जो कुकरी का क्लास था जहाँ बच्चों को कुछ सीधी सीधी चीजें, सादी सीधी चीजें बनाने को कहा गया था, वहां पे उनको जब सामग्री दी गई तो तीन सामग्री, कोई भी तीन सामग्री आप ले सकते हो, ये उनको कहा गया था। सब सामग्री यूज करना जरूरी नहीं है, कोई भी तीन सामग्री आप ले सकते हो। Besides the one that I already told you about, there was a group that worked with custard, diced fruits, some nuts and Marie biscuits. तो मैंने जो आपको बताया था कि बाबा कटे हुए फल और बिस्किट और केक और क्रीम दिया था जो लड़की को दिया था, उसके अलावा कोई दूसरा एक ग्रुप था जिसको दिया गया था कस्टर्ड, कटे हुए फल, कुछ सूखा मेवा यानी nuts and Marie biscuits, and there was one that had the option of making a snack for a picnic। और एक दूसरा ग्रुप था, उनको कहा गया था कि पिकनिक पे लेके जाने के लिए आप कोई स्नैक्स बनाइए। दिस ग्रुप वॉज गिवन, और जिसको पिकनिक के लिए स्नैक्स बनाने को कहा गया था उनको क्या दिया गया था? ब्रेड, बटर, salad vegetables and a couple of other ingredients that I seem unable to recall now। तो जिसको पिकनिक के लिए कुछ बनाने को कहा गया था उनको ब्रेड, बटर, कुछ फल सब्जियां, जो सैलेड के लिए यूज करते हैं वैसी वाली सब्जियां, ऐसा कुछ तो भी दिया गया था। They were free to choose the group of ingredients they were most comfortable with। अच्छा, तो ऐसे तीन ग्रुप बनाए थे, लेकिन हर बच्चे को परमिशन थी कि आप जो बनाना चाहते हो, आपको अगर पिकनिक का के लिए कुछ बनाना है आप बना सकते हो, आपको डेजर्ट के लिए कुछ बनाना है आप बना सकते हो, अगर आपको स्टार्टर के लिए कुछ बनाना है तो आपको जो चाहिए आप चूज करो, उस ग्रुप में जाओ, उसमें से कोई भी तीन, उन सारी सामग्रियों में से आप तीन से अधिक भी ले सकते हो, लेकिन तीन चीजें आपको लेनी होगी कम से कम, और उसमें से कुछ ना कुछ बनाना होगा। However, after the choice was made, I remember each of them feeling that he or she had the toughest job at hand। अब वो बच्चों ने खुद से चूज किया था कि वो सैंडविच बनाएंगे,
या मीठा बनाएंगे या क्या बनाएंगे। लेकिन वो चूज करने के बाद वहां पर एक भी ऐसा बच्चा नहीं था जिसको लग रहा था कि मैंने जो सिलेक्ट किया है, मैंने जो चॉइस किया है, वो कठिन नहीं है। एक बार चूज करने के बाद सबको वो जो भी काम उन्होंने चूज किया है, जो भी करने के लिए वो उन्होंने जो भी सामग्री ली है, उनको लगता था कि ये बहुत कठिन है। एट द एंड ऑफ इट एवरीवन गॉट एन ए ग्रेड। 6 साल के बच्चे हैं, टीचर सबको ए देने ही वाली है। हाँ, जैसे मेरे पोते की क्लास में ना जो भी बच्चा अच्छा करता है उसको यहाँ पे स्टार मार्किंग करके देती है टीचर, फिर घर पे आके दिखाते हैं, पर हर बच्चे को एक स्टार मिलता है। आ रही है बात ध्यान में? तो सबको ही ए ग्रेड मिला। इट वॉज फन, कितना मजा आया। आई विश वी सीनियर्स हैड इट सो इजी। और तब मैंने ये भी सोचा, ये बच्चों के लिए कितना आसान है ना, काश हमारे लिए भी ये इतना आसान होता। बड़ों के लिए मतलब सीनियर स्टूडेंट्स के लिए भी इतनी आसान काम अगर ये लोग को देते तो कितना अच्छा होता। I suppose you are able to see the comparison that I am attempting to draw from this bit of my story. आपके ध्यान में आ ही गया होगा कि जीवन को लेकर ये कहानी के माध्यम से हम जीवन में लाइफ में यही करते हैं। हाँ, हम चूज करते हैं हम कहाँ जन्मेंगे, हमारे माता पिता कौन होंगे, और हमारे जीवन परिस्थितियां कौन सी आएगी, कौन सा बोध हमें सीखना है। उस बोध के अनुसार सारी परिस्थितियों को हम अ, खुद से स्व इच्छा से हम चूज करते हैं और बाद में कहते हैं ये बहुत कठिन है। ओके। मुझे याद है एक क्लाइंट मेरा बहुत पैसे वाला था। ओके। और कुछ बात हो रही थी कि गरीबों को 2 रोटी, जिनको सुबह जो हैंड टू माउथ होते हैं उनके लिए कितना मुश्किल है, और आप उसके खुद के पास उनको कितने प्रॉब्लम्स होते हैं, और उनके पास तो इतनी कुछ सुख सुविधाएं हैं। तो बोलते, तो उनका एक वाक्य मुझे आज भी याद है। और तब से मैं कभी भी, तुम बहुत, मतलब तुम्हारी परिस्थिति किसी दूसरे से बेहतर है, ये कहना मैंने छोड़ दिया। ऑलराइट। उन्होंने कहा, मैडम आप क्या जानो, बड़े लोगों के बड़े प्रॉब्लम होते हैं। और उस वाक्य पे चिंतन मनन अभ्यास करना मैंने शुरू किया। पता है, जब हमको इंडिपेंडेंस मिला और हमारे यहाँ बहुत सारे राजाएं थे जिनकी अपनी अपनी अपने अपने महल थे। हम्म। अब इंडिपेंडेंस मिलने के बाद उनको जो प्रजा से कर मिलता था, ये मिलना बंद हो गया। अब वो अपने महलों को चलाएंगे कैसे? कि किसी भी महल को रन करने के लिए, चलाने के लिए कितना पैसा लगता है। अब उतना पैसा वो कितना भी एजुकेशन ले ले, कुछ भी कर ले, उतना पैसा रातों रात वो कहाँ से खड़ा करने वाले हैं? फिर उन्होंने, हमारे यहाँ बहुत क्लेवर लोग हैं, उन्होंने अपने अपने महल के होटल्स के साथ टाई अप कर दिया और होटल्स में कन्वर्ट कर दिया। जो शयाने थे उन्होंने ये किया ताकि महल भी रहे, पैसा भी आए, और लोगों को उसका आनंद भी मिले, और जो हाथ में है वो रहे। तो बड़े लोगों के बड़े प्रॉब्लम्स, छोटे लोगों के छोटे प्रॉब्लम्स, पर प्रॉब्लम्स सबको है। Alright. So, when all ingredients are provided by the teacher in charge, irrespective of what combination they worked with, they could not have gone wrong. तो चाहे आप किसी भी परिस्थिति में आपने जन्म लिया हो, whether you hate your mother, you hate your father, or you love your mother and hate your father, or love your father and hate your mother, कैसी भी कॉम्बिनेशन में आपने कुछ भी ये जीवन में जो भी आपने निर्णय लिया है, जो भी आपने चॉइस की है, सारी सामग्री कहाँ से आई थी? टीचर के पास से। हमारा टीचर कौन है? परब्रह्म परमात्मा है। जब सब कुछ उनके पास से आया है और कोई भी कॉम्बिनेशन हम बनाते हैं,
कुछ भी गलत कैसे हो सकता है? फिर से वही सवाल, बरोबर है ना? हाँ, ऐकता है ना, पढ़ता है ना? हाँ, कैसे गलत हो सकता है? हाउ कैन इट गो रॉन्ग? इट वॉज ओनली टू बी एक्सपेक्टेड दैट एवरीवन अर्नड एन ए फॉर देयर एफर्ट्स। तो हर बच्चे ने जो भी मेहनत की है, जो भी क्रिया की है, जो भी कर्म हमने किए हैं, ए तो मिलना ही है। हम सब फर्स्ट आएंगे, हम सबको ए ग्रेड मिलने वाला है। when all emotions are variations of love, और अगर हम ये कहते हैं हर भाव उस प्रेम, परम प्रेम के भाव से आया हुआ है, हर भाव का जन्म प्रेम से हुआ है, every emotion is born out of love, when all emotions are variations of love, which is the basic ingredient? तो मूल मूल सामग्री क्या है? परम प्रेम ही तो है। देर कैन बी नो गुड और बैड इमोशन। तो कोई भी भाव, अच्छा या बुरा, गुड इमोशन, बैड इमोशन, हो ही नहीं सकता, क्योंकि सब कुछ, भय भी प्रेम में से ही आया है। इंटेंशन सबके प्रेम के ही होते हैं। तो कोई भी इमोशन अच्छा या बुरा नहीं हो सकता, नॉट इन द वे वी हैव बीन अकस्टम्ड टू परसीविंग देम। जिस नजरिए से हमें देखने की आदत है, उस नजरिए से इमोशंस हो ही नहीं सकते। तुम बहुत बुरी हो, तुम्हें बहुत क्रोधित है तुम्हारा स्वभाव, तुम बुरे हो ही नहीं सकता। वो क्रोध भी प्रेम में से आया है, वो ईर्ष्या भी प्रेम में से आया है, वो मत्सर्य, मोह, सब कुछ तो उसी में से आया है, राइट? When we are faced with life in all its variety, different stimuli evoke different reactions in us. देखो, जीवन में अलग अलग परिस्थितियों के अनुसार हमारे अंदर से अलग अलग भाव निकलेंगे। हमें अलग अलग परिस्थिति अनुसार हमारे भाव बनेंगे। सही है कि नहीं? राइट? सो और ये किस पर आधारित है? रिएक्शंस दैट आर born from our past experiences, our conditioning and our beliefs। और हमारी प्रतिक्रिया जो है, भावात्मक प्रतिक्रिया, our emotional reaction, ये किस पे आधारित है? हमारे पूर्वानुभव, यानी पहले के अनुभव, हमारी कंडीशनिंग, यानी हमें जो आदतें या जो हमारी विचार सरणी, जो भी हमारी कंडीशनिंग हुई है, और हमारा बिलीफ सिस्टम, मान्यता, हमारी मान्यताएं, हमारे पूर्वानुभव और हमारी कंडीशनिंग पे हमारा रिएक्शन आधारित होता है। कैसे आपने पहचाना कि ये क्रोधित व्यक्ति है? क्योंकि हर बार उसका रिएक्शन, उसकी प्रतिक्रिया क्रोध की ही होती है। जब बार बार ये कंडीशनिंग हो गई, आदत हो गई है, कुछ भी हो जाए तो गुस्सा करना, कुछ भी हो जाए तो गुस्सा करना, ये आदत है। तो इस पर आधारित हमारा हर परिस्थिति के अनुसार हमारा भाव व्यक्त होता है, या हमारी इमोशनल रिएक्शन होती है। A reaction is basically a response to a given stimulus। तो प्रतिक्रिया किसको कहते हैं? जब बाह्य प्रेरणा कोई मिलती है, बाहर से कोई चीज हमें ट्रिगर करती है, जब हमें कोई बाहरी चीज उत्तेजित करती है, तब जो हम करते हैं उसे कहते हैं प्रतिक्रिया। उत्तेजित होने पर की गई क्रिया को प्रतिक्रिया कहते हैं। क्लियर? रिएक्शन क्या है? रिएक्शन क्या है? एक्शन टू अ स्टिमुलाई, रेस्पॉन्स टू अ गिवन स्टिमुलस।
Okay, a reaction is basically a response to a given stimulus, prompting a flow of energy. अब जब कोई संवेदना आती है या जब हमें कोई ट्रिगर होता है या कुछ बाह्य बाह्य बाहर से जब कोई हम पर कोई कोई भी हम पर कोई भी परिस्थिति की हम पर जब कोई क्रिया होती है तो हम प्रतिक्रिया देते हैं। जब प्रतिक्रिया क्या है? तो प्रतिक्रिया है रेस्पॉन्स टू अ गिवन स्टिमुलस, पर उससे होता क्या है? देयर इज अ फ्लो ऑफ एनर्जी। जब भी बाहर से कोई संवेदना आती है तो उसकी प्रतिक्रिया में उत्तेजना आती है। थैंक यू जानवी। बाहर से जब कोई उत्तेजना आती है तो उसकी प्रतिक्रिया में क्या होती है? हमारे अंदर की ऊर्जा चल होती है, गतिशील होती है। द एनर्जी बिगिंस टू फ्लो in response to a stimulus. Okay, the energy begins to flow, which gives rise to an emotion. और ऊर्जा जब बहने लगती है, ऊर्जा जब चल होती है, ऊर्जा जब क्या कहा अभी मैंने, फ्लो में आती है, गतिशील होती है, तब एक इमोशन, एक भाव हम में निर्माण होता है। क्लियर? मैंने समझाया या कॉम्प्लिकेट किया? कळलं का? समझ गया ना? तो बाहर से जब कोई उत्तेजना आती है तो हमारे अंदर की ऊर्जा जो है, ये ऊर्जा बहने लगती है, और ये ऊर्जा जो बहती है यानी हमारी प्रतिक्रिया क्या होती है? इमोशन, एनर्जी इन मोशन। हमारे अंदर ऊर्जा गतिशील हो जाती है जिससे हमें भाव महसूस होता है। कोई भी चीज जब चल होती है, चलने लगती है, बहने लगती है, तो महसूस ही तो होता है, फीलिंग, राइट? ओके, वी रिकॉग्नाइज दिस इमोशंस सब्जेक्टिवली थ्रू अवर फीलिंग्स। और मुझे कौन सा भाव महसूस हो रहा है, ये कैसा लग रहा है, ये हमारी फीलिंग पे निर्भर होता है। अब देखो, मैं फीलिंग्स और इमोशन के बीच में थोड़ा सा और तुम्हें समझा दूं। अब एंगर को ही ले लेते हैं, क्रोध को ही ले लेते हैं। क्रोध एक इमोशन है, ओके, लेकिन क्या क्रोध का जो एनर्जी, जो इमोशन हमारे अंदर जब जगता है, क्या सबको एक जैसा महसूस होता है? नहीं। कोई क्रोधित होता है तो डर जाता है, कोई क्रोधित होता है तो चुप बैठता है, कोई क्रोधित होता है तो चिल्लाता है। तो ये एनर्जी किस तरह से बाहर निकलेगी? तो वो हमारे फीलिंग्स, वो फील होती है हमें। किसी की छाती की धड़धड़ बढ़ जाती है, किसका खून सर पे चढ़ जाता है। हुँ? किसी किसी को ये सब कुछ भी हो सकता है। ऑलराइट, कोई थर थर कांपने लगता है। ये हमारी फीलिंग्स है। और कोई भी आपकी फीलिंग को, आपको हो क्या रहा है? आपको कौन सा भाव महसूस हो रहा है? क्रोध का भाव महसूस हो रहा है। ठीक है, एक छोटा सा एग्जाम्पल। इट इज लाइक व्हेन one end of a magnet is brought into contact with another polarized piece of iron, depending। जी एक बार और रिपीट कीजिए ना। जी, कौन सा भाव, नहीं कौन सा भाव हाँ, महसूस होता है? ये हमें जो भाव है ना, ये हमें जो महसूस होता है उस पर आधारित होता है। यानी इमोशन जो है ये फीलिंग के हिसाब से होता है। हमें क्या फील हो रहा है, हंसी आ रही है या रोना आ रहा है, ये फीलिंग है। फीलिंग शरीर, के हाँ, शरीर के अंदर जो महसूस होता है वो फीलिंग है, और वो फीलिंग एक भाव को दर्शाएगा। हाँ बेला, आप कुछ पूछना चाहती हो? Alright, ठीक है, आया ध्यान में? फीलिंग्स इज व्हाट वी फील इन द बॉडी। ओके, ऑलराइट।
It is like when one end of a magnet is brought into contact with another polarized piece of iron. Depending on the polarity of the iron, it will react accordingly. There clearly cannot be an opinion or judgment of its behavior. अब लोह है, उसको मैग्नेट लगाया जाएगा तो वो खींचा आएगा, लेकिन अगर वो नेगेटिव है, अगर पॉजिटिव है तो अट्रैक्ट हो जाएगा। अगर नेगेटिव ऑपोजिट्स है, तो अगर नेगेटिव है तो वो अट्रैक्ट नहीं होगा। तो हम ये नहीं कह सकते हैं कि ये मैग्नेट गलत है या वो लोहा गलत है। उसके प्रतिक्रिया पे हम ये नहीं कह सकते कि मैग्नेट गलत है, लोहा गलत है। आई बात ध्यान में? हाँ, उसके गुणधर्म जो है वो तो है, पर उसके व्यवहार यानी बिहेवियर पर से हम जजमेंट नहीं दे सकते। इट इज ओनली एन ऑब्जर्वेशन दैट वी कैन मेक एट बेस्ट। हम ज्यादा से ज्यादा क्या बोल सकते हैं? अच्छा, ये नेगेटिव होगा इसलिए ये खींचा नहीं आया। अच्छा, ये पॉजिटिव होगा इसलिए ये खींचा आया। हम ये सिर्फ ऑब्जर्व कर सकते हैं। लेकिन वो मैग्नेट बुरा है या वो लोहा बुरा है, ये अच्छा है वो बुरा है, क्या ऐसा हम बोल सकते हैं? बिल्कुल नहीं। हम ज्यादा से ज्यादा क्या कर सकते हैं? ऑब्जर्व कर सकते हैं, दृष्टा भाव रख सकते हैं। ओके, इट वुड बी फुलिशनेस to imagine that the piece of iron can be forcibly made to act differently। अब वो लोहा का टुकड़ा जो है वो अगर मैग्नेट की तरफ खींचा नहीं आता तो हम उसको ऑब्जर्व कर सकते हैं, लेकिन ये मूर्खता होगी अगर हम कहेंगे नहीं नहीं उसको आना ही होगा, ये ऐसा कैसा कर रहा है। उसका अगर उसमें वो चार्ज नहीं है तो वो कैसे आएगा? अगर चार्ज है तो वो खींचा आएगा, चार्ज नहीं है तो नहीं आएगा। राइट? हम ये नहीं कह सकते कि नहीं जबरदस्ती उसने आना ही होगा। We will feel the resistance as long as we try to bring the like poles together, and we can also observe the instant distancing that happens as soon as it is allowed to behave as per its inherent nature। अगर नेगेटिव नेगेटिव है तो वो अट्रैक्ट नहीं होने वाला है। ये एक हमारे ध्यान में आएगी एक बात। और we will feel the resistance as long as we try to bring the poles together। तो वो नहीं आने को, हम अगर उसको जबरदस्ती लाने की कोशिश करेंगे तो वो नहीं चिपकने वाला है लव चिंबक को, वो टुकड़ा, क्योंकि नेगेटिव चार्ज है उधर, तो नहीं चिपकने वाला है वो। राइट? ये होने वाला है। और हम ज्यादा से ज्यादा क्या हम देख सकते हैं? We can also observe the instant distancing that happens as soon as it is allowed। और देखो, उनके स्वभाव अनुसार अगर हम उनको करने दे, जो भी हो रहा है वो उनके स्वभाव के अनुसार, अगर यहाँ पे चार्ज है तो ऑपोजिट्स है तो वो खींचा चला आएगा, अगर नहीं है तो वो दूर रहेगा। हम इसे सिर्फ देख सकते हैं, हम जोर जबरदस्ती इस पर नहीं कर सकते। देर इज नो गुड और बैड टू दिस, इज देयर? इसमें अच्छा बुरा ये कुछ, इसकी तो कोई बात नहीं बनती। इन कॉन्ट्रास्ट, बाय अलाउिंग एंड ऑब्जर्विंग इट्स नेचुरल बिहेवियर, we can surely determine the polarity of the iron on that end। लेकिन अगर हमने सिर्फ दृष्टा भाव रखा, हमने सिर्फ ऑब्जर्व किया कि ओके लोह खींचा आ रहा है या लोह खींचा नहीं आ रहा है मैग्नेट को, तो हमको पता चलेगा कि उस तरफ नेगेटिव चार्ज है या पॉजिटिव चार्ज है। बस उतना ही हमारे हाथ में है। इट इज वेरी मच द सेम विथ अवर इमोशंस। हमारे भाव को लेकर यही बात है, हमारे इमोशंस को लेकर भी यही बात है। अवर इमोशंस फ्लो स्पॉन्टेनियसली। आपण म्हणतो ना, मला जे वाटतं ते वाटतं, मुझे जो महसूस हो रहा है हो रहा है। अगर तुम बोलते हो कि मत गुस्सा मत करो, भाई मुझे गुस्सा महसूस हो रहा है, कैसे ना करे। हाँ, मैंने बच्चों को देखा है, बच्चे रोते हैं तो मत रो, मत चुप बैठो, रो मत, आवाज बंद करो, ऐसे डांटते हुए मैंने देखा है। उसे जो महसूस हो रहा है वो महसूस हो रहा है, जो फीलिंग आ रही है वो फीलिंग आ रही है, और वो फीलिंग है रोने की, तो वो रोएगा।
वो आपने ऑर्डर दिया इसलिए वो हंसने लगेगा क्या? समझे? यानी हर चीज का अपना स्वभाव होता है, उस अनुसार उसे चलने देना चाहिए। अवर इमोशंस फ्लो स्पॉन्टेनियसली, उत्स्फूर्त है, बहते हैं हमारे भाव, एंड इन कीपिंग विथ अवर इनहेरेंट नेचर, स्वभाव के अनुसार हमें भावनाएं महसूस होती है। जो भी हमारा स्वभाव है उसके अनुसार हमें भावनाएं महसूस होती है। अगर मेरा स्वभाव शांत है तो कितना भी सुनामी आने दो, मैं कैसे रहूंगी? शांत। अगर मेरा स्वभाव डर का है तो मैं कैसे रहूंगी? टेंशन में। स्वभाव के अनुसार हमारे भाव बहते हैं। इट इज एज फ्यूटाइल टू जज, अप्रूव और कंडेम एनी इमोशन एज इट वुड बी टू डू सो विद द पीस ऑफ आयरन। कोई भी भाव, ये अच्छा है, ये बुरा है, ये कहना गलत होगा, मूर्खता होगी। अगर हम कहते हैं कि तुम्हें ऐसा कैसे महसूस हो रहा है, तुम्हें ऐसा महसूस नहीं होना चाहिए, नहीं नहीं, आपको जजमेंट देने का कोई अधिकार नहीं है। हर भाव सही है, हर भाव वैलिड है। एवरी इमोशन इज वैलिड। इट इज एन इंटरेस्टिंग पैराडॉक्स दैट एग्जिस्ट इन अवर लाइव्स टुडे। लेकिन देखो हमारे जीवन में कितना विरोधाभास है। While on the one hand we believe that we have taken giant steps in our growth in almost all areas of planetary existence, we are on the other hand losing sight of our understanding of the basics of human nature. साइंस में प्रगति की, टेक्नोलॉजी में प्रगति की, सुख सुविधाओं की प्रगति, कितना कुछ हम आगे बढ़ाए हैं, जब तक पहुंच गए हैं, इतना हमारी ग्रोथ एंड डेवलपमेंट हुई है। लेकिन दूसरी ओर मनुष्य का स्वभाव हम पहचान नहीं पाए हैं कि कोई भी मनुष्य का स्वभाव। इसलिए तो दुनिया में इतने केसेस है डिप्रेशंस के, एंजाइटी के केसेस है, हाइपर एक्टिविटी के केसेस है, ओवर थिंकिंग के केसेस है। इतने लोगों को इन सब भावों की तकलीफें है। क्यों? क्योंकि हम स्वभाव समझ नहीं पाए हैं। बेसिक ह्यूमन क्वालिटी इन कीपिंग विद द क्वालिटी ऑफ अवर स्पिरिट। अब देखो, एक मनुष्य धर्म जिसको हम कहेंगे, हाँ, मनुष्य स्वधर्म या मनुष्य स्वभाव या मनुष्य का गुण हम कहेंगे। हमारा गुण हमारे आत्म गुण पे आधारित है। यानी हमारा मूल गुण कौन सा है? आत्म गुण हमारा मूल गुण है। ओके। और मूल गुण का गुण क्या है? ये मूल गुण क्या है? बेसिक ह्यूमन क्वालिटी, गुणधर्म कौन सा है? इज टू बी स्पॉन्टेनियस, फ्री फ्लोइंग एक्सप्रेशन ऑफ कॉन्शियसनेस। उत्स्फूर्त जो भी महसूस होता है, जो भी ऊर्जा बहती है, उसको बहते रखना, हमारे चैतन्य को बहने बहने देना। यही तो हमारा मूल गुण है कि स्व को दिखाना, है ना मीना जी? जी। प्रकृति में सब कुछ ऐसे ही है ना। प्रकृति में सब कुछ स्वभाव अनुसार होता है। जिसको नीचे जाना है वो जमीन के नीचे जाता है, जिसको ऊपर आना है वो जमीन के ऊपर आता है, जिसको हवा में उड़ना है वो हवा में उड़ता है। प्रकृति की छोटी से छोटी जीवात्मा अपने स्वभाव के अनुसार ही व्यवहार करती है। किसी को डसना है तो वो डसता है। हर एक जीवात्मा अपने स्वभाव के अनुसार व्यवहार करती है। कल एक मिली, हाँ, कल नीचे गार्डन में बैठी थी ना, तो एक कैट ने छिछे किया, हम्म, फिर दोनों उसके आगे के पैर से पूरा ढक दिया, हाँ, मट्टी डाल दी उसके देखो, ऊपर। यस, मैंने भी ये देखा है। बिल्लियां जब भी स्टूल्स पास करती है यानी टॉयलेट करती है, वो मिट्टी से अपने उसको ढक देती है।
मैंने भी बरोबर शांति से हाँ बहुत हाँ टाइम तक बका। हाँ हाँ हाँ, हमेशा वो कहीं भी गंदगी नहीं छोड़ती, सच बात है। हर एक जन अपने स्वभाव के अनुसार व्यवहार करता है, सिवाय के एक मनुष्य, जबकि सबसे बुद्धिमान मनुष्य है, सबसे बुद्धिशाली, लेकिन स्वभाव के अनुसार नहीं जीता मनुष्य। क्या है उसका स्वभाव? उत्स्फूर्त ऊर्जा की का एक्सप्रेशन, दर्शन, हाँ, उत्स्फूर्त दर्श होना, ये जो स्वभाव है मनुष्य का, वो उस तरह से वो नहीं चलता। दिस कॉन्शियसनेस फ्लोज थ्रू अस एज अवर इमोशंस। तो ये जो चैतन्य है, जो हमारा स्वभाव है, वो चैतन्य हमारे अंदर ऊर्जा के रूप में, भाव के रूप में बहता है। जो भी भाव हमें महसूस होते हैं, ये सब ईश्वर के ही भाव है, ये चैतन्य में ही है। Each one of us is unique, bringing in human expression our unique individual fragrance from our past, our entire journey through this dimension, right up to the current moment. हम सब एक खास व्यक्तिमत्व है, हर एक का व्यक्तिमत्व अलग है, हम सब यूनिक है, और हमारे सबका गंध अलग 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 है, और ये गंध लेकर हम यहाँ पर आते हैं, खुद का एक सुगंध लेकर हम यहाँ पे आते हैं। और ये सुगंध हमारा कहाँ से आया है? ब्रिंगिंग इनटू ह्यूमन एक्सपीरियंस अवर यूनिक इंडिविजुअल फ्रेग्रेंस फ्रॉम अवर पास्ट, हमारे अतीत से। अवर एंटायर जर्नी थ्रू दिस डायमेंशन राइट अप टू द करंट मोमेंट। इस भूलोक में हमने जितने भी बार जन्म लिया है, जो जो रूप धारण किए हैं, जितने बार हम आए हैं, ये जो हमारा पूरा अतीत है, इस क्षण तक उसका सुगंध हम आज फैला रहे हैं। वो सुगंध आज हमारे में मौजूद है। ऑल ऑफ अवर इमोशंस रिप्रेजेंट दैट हिस्ट्री, और उस इतिहास का साक्षी कौन है? हमारी भावनाएं आर बॉर्न फ्रॉम दैट एक्सपीरियंस। उस अनुभव में से जो निर्माण हुई है, वो सारी हमारी भावनाएं। अवर इमोशंस आर एसेंशियली हु वी आर। तो हम कौन है? चैतन्य ऊर्जा का रूप लेकर हमारे शरीर में बहती है। ये ऊर्जा हमारी जीवन की गाड़ी चलाती है। तो हम यानी हमारे भाव है। Who are we? We are emotions. Our emotions are essentially who we are. They are our outlet for the energy that flows through us. ये चैतन्य, ये ऊर्जा जो हमारे अंदर और हमारे अंदर से बाहर व्यक्त होती है, ये जो ऊर्जा बहती है, यही तो हम है, यही तो हमारे इमोशंस है। कैसे पता चलेगा मैं चैतन्यमय हूँ? जब मेरी ऊर्जा बाहर बहेगी, तब पता चलेगा, है ना, कि कैसी हूँ, क्या हूँ। ओनली बाय अलाउिंग एंड वैलिडेटिंग एवरी इमोशन दैट वी फील। हर भाव जो हमें महसूस होता है, जब हम उसे बहने देंगे विदाउट बायस और प्रेजुडाइज, किसी भी कोई भी रुकावट रखे बगैर, हाँ, कोई भी ये सही है, ये गलत है, कि कोई भी तर्क वितर्क, किसी भी रुकावट के बगैर जो भी हमें महसूस होता है, उसे हम महसूस करते हैं, उसे बहने देते हैं। ओनली देन कैन वी गिव आवरसेल्व्स अ फेयर चांस ऑफ डिस्कवरिंग अवर सेल्फ। सिर्फ और सिर्फ तभी हम कौन है ये हम जान पाएंगे, जब हमारे भाव को हम बहने देंगे उत्स्फूर्त, बिना किसी रुकावट के। जब हम इसे बहने देंगे, तब हमें पता चलेगा कि हम कौन है। बाय एक्नॉलेजिंग अवर इमोशंस, बाय अलाउिंग अवर फीलिंग्स टू कम थ्रू विदाउट होल्डिंग बैक,
we become able to study the conditions that brought them on, look into the deeper layers of our personality and uncover our true self. जब हम हमारे भाव को महसूस करेंगे, उन्हें पहचानेंगे, उनकी स्वीकृति करेंगे यानी उनको स्वीकार करेंगे बिना किसी रुकावट के, और जब हम समझेंगे कि ये भाव किस परिस्थिति से उभरा है, ये भाव कौन सी अवस्था से आया है, तब जाके हम हमारी ही व्यक्तिमत्व की गहराई में जा पाएंगे और खुद को ढूंढ पाएंगे। यस, खुद को जानना चाहते हो तो अपने भाव को देखो, अपने भाव को बहने दो और उसको देखो बिना जजमेंट। ये नहीं नहीं, मैं कैसे गुस्से हो सकती हूँ, मैं तो योगा टीचर हूँ। नहीं हो सकते हो, तुम बिल्कुल गुस्सा हो सकते हो, खुद को परमिशन दे दो। ओके, मैं कैसे गैर व्यवहार कर सकती हूँ? हाँ कर सकते हो, तुम इंसान हो। योगा टीचर बाद में बने, और योगा टीचर ये तुम्हारी एक पहचान है, तुम्हारी अनेक पहचान है, और सबसे मूल पहचान तुम्हारी है कि तुम ये एक इंसान हो। तो अगर खुद को जानना चाहते हैं हम, तो हमने अपनी ही स्वभाव का अभ्यास करना होगा। वो भाव कहाँ से, स्वभाव का नहीं, हमारी भावनाओं का अभ्यास करना होगा। और हर भावना कौन सी परिस्थिति या कौन से इंसिडेंट या कौन सी घटना से वो भावना उभरी है, इसको जब हम देखेंगे तब हमारे ही व्यक्तिमत्व की गहराइयों में हम जा पाएंगे और खुद को ढूंढ पाएंगे। Whatever the emotion, maybe we need to say, तो कोई भी हमें भाव महसूस हो, हाँ? कोई भी भावना हमसे बह रही हो, कोई भी संवेदना हमें महसूस हो रही हो, अगर हम उसको अच्छा या बुरा जजमेंट नहीं कर रहे, तो हम क्या कहेंगे? डॉक्टर न्यूटन का फेवरेट वर्ड, इट्स ओके। हाँ, और मेरा भी ये फेवरेट है, हर बात को इट्स ओके। मेरे क्लाइंट हैरान हो जाते हैं, मैम मैंने गलती कर दी फिर भी आप बोल रहे हो इट्स ओके। आपने मुझे बोला था कि तुम ये गलती करोगे, मैंने बोला था नहीं नहीं करूंगी, तो मैंने कहा, तुमने कहा था इट्स ओके, और अब मुझसे हो गई तो भी आप कह रहे हो इट्स ओके। प्रेडिक्ट किया था कि ये ऐसा होगा, फिर भी जाके वही किया, खड्डा देखा उड़ी मार ली। ठीक है, इट्स ओके। हाँ, तो ठीक है, इट इज ओके। लाइक द रिवर दैट फ्लोज थ्रू ऑल द बेंड्स एंड कर्व्स, ओवर स्टोन्स एंड रॉक्स, falling down rapids and gurgling through the woods, our emotions course through us, being different while flowing through different terrain. नदी याद है? हाँ, कहाँ कहाँ से गुजरती है? ऊंचाई से नीचे आती है, सीधे रास्ते से चलती है, कभी पत्थर उसके मार्ग में आ जाते हैं, बड़े बड़े शिलाओं को में से मार्ग निकालती हुई, कभी राह में कर्व्स आ जाते हैं, बेंड्स आ जाते हैं, टर्निंग्स आ जाते हैं। हमारे जो इमोशंस है उसी तरह से बहेंगे जैसे होगा हमारा मार्ग। अगर कोई शीला जीवन के मार्ग में आ गई तो हमें वो इमोशंस महसूस होने वाले हैं, हमें डर लगने वाला है। सजगता कहाँ पे है? खुद को कहना, हाँ इस परिस्थिति के वजह से मुझे डर महसूस हो रहा है, इस चीज के वजह से मुझे क्रोध महसूस हो रहा है। मैं क्रोधी व्यक्ति हूं? नहीं, अभी इस सिचुएशन में सिर्फ हो रहा है। जब इसमें से मार्ग निकाल के अच्छे राह से जब गुजरने लगूंगी तब मुझे महसूस नहीं होगा। तो हमारे इमोशंस नदी की तरह बहते हैं, परिस्थिति अनुसार बहते हैं,
Like every river eventually finds its way to merge with the vast ocean, carrying with it the richness of the lands it has flowed through. Our emotions too will surely lead us to discover our own vastness, our infinite and multi-dimensional nature, enriching our spirit, our soul. हर नदी कहाँ जाती है? समुंदर से जाकर मिलती है. हाँ, हमारे भाव भी जो है अनुभव के मार्ग से गुजरते हुए, सीखते हुए, समझते हुए, प्रेरित होते हुए, एनरिच होते हुए, धीरे धीरे ये भी आखिर कहाँ जाने वाले हैं? परब्रह्म से ही मिलने वाले हैं, ईश्वर में ही लीन होने वाले हैं. अब भी जो परिस्थिति है उसके अनुसार, किसी की अच्छी है, किसी की बुरी है, किसी की प्लस है, किसी पे की 10 पे है, 20 पे है, 80 पे है, 100 पे है. कोई भी स्केल लगा लो, कैसा भी स्केल लगा लो, हर व्यक्ति अपने परिस्थिति अनुसार व्यवहार करता है. मैं ना बहुत यंग थी, यंग यानी मैं, अगर मैं ठीक से याद करूँ तो पता नहीं 11वीं 12वीं जस्ट कॉलेज विलेज चालू हुआ था. और इतना तो समझ में आ गया था कि पीरियड्स जब आते हैं ना, तब लड़कियां अलग व्यवहार करती है. ऑलराइट. और अगर कोई औरत मुझसे ठीक से बात नहीं करती तब से लेकर अब तक, अगर कोई पहचानी या अनजानी भी हो, किसी के यहाँ गए हैं और वो अगर मुझसे ठीक से मतलब बात नहीं करती या एंटरटेन नहीं करती या का हाथ नहीं बटाती, तो मैं हमेशा मन में सोचती थी आज हार्मोनल इम्बैलेंस हुआ होगा, शायद पीरियड्स आए होंगे, शायद आज मूड ठीक नहीं है. हाँ, अब ये स्त्रियों के लिए क्यों, पुरुषों को भी तो तकलीफें होती है, राइट. तो शायद आज इसके जीवन में कुछ गड़बड़ हुई होगी, इसलिए. ये नहीं कि ईगो क्या अगर होता तो क्या कहता, मेरे साथ ठीक से व्यवहार नहीं किया, मुझे ठीक से बात नहीं की, मैं फिर कभी नहीं जाऊंगी, मुझे उनसे कभी भी बात नहीं करनी है. कि नहीं? आ रही है बात समझ में? फर्क ध्यान में आ रहा है? हमारी आत्मा अपने प्रवास में नदी की तरह जैसे जैसे अलग अलग टेरेन से गुजरती है, तब हमारी आत्मा भी बहुत कुछ सीखती है. और ये सारी समृद्धि, ये सारी एनरिचमेंट, ये समृद्धि लेकर वो कहाँ दौड़ रही है? समुंदर के साथ एक रहने के लिए, स्व को उसमें लीन करने के लिए, खुद को उसके अंदर हमेशा के लिए मिल जाने के लिए, राइट. तो एनरिचिंग अवर स्पिरिट, अवर सोल, तो हमारा मल्टी डायमेंशनल नेचर है, ये हमारे ध्यान में आता है. ऑलराइट. किसी को कुछ अपना अनुभव कहना है ऐसे ही भावनाओं को लेकर, कि भावनाएं जो अलग अलग महसूस होती है, या कोई सवाल है तो पूछो. समझ में आ रहा है नहीं आ रहा है? और उससे भी इम्पोर्टेंट पट्टे का हाँ, जो बात की जा रही है वो बात आपको पल्ले पड़ रही है या? कळतं पण आहे आणि वळतं पण आहे दीदी. गुड वन. म्हणजे ना 2-3 दिवस पहिले खूप असं काय म्हणजे असं वाटत होतं हा माणूस काय असं वागतात, तसं वागतात, असं सगळं खूप डोक्यात किचकिच, किचकिच. आणि मग मला सवय आहे आपला समाजचा म्हणजे आपला ग्रुप चाळायची. हाँ. तर असंच ती चाळता तो कॉकरोचचा मेसेज वाचला परत एकदा. तो परत वाचल्यानंतर परत लाईट पेटला. मग एकदम शांत 2 दिवसात म्हणजे लगेच त्या क्षणाला मी परत पूर्ण शांत म्हणजे एकदमच. की इतका असा तो भावनांचा खेळ आहे ना, की म्हटलं हा नाही यार खरंच म्हटलं कशासाठी आपल्याला एवढं रिॲक्ट व्हायचंय? आतल्या आत की असेना पण आपणच आपल्याला किती त्रास देतोय. आणि काही नाही एकदम छान 2 दिवसापासून परत एकदम नॉर्मलला गाडी परत. वेरी गुड. हाँ, जो उतर गई थी आ गई, कोई कोई शीला आ गई बीच में रास्ते में, उसको पार करते हुए निकल गए, राइट. और पता है आपको पानी का गुणधर्म, पानी है ना कहीं से भी मार्ग निकालता है. आप देख लो, आप बिल्डिंग में देख लो. ओके, मेरे यहाँ फिलहाल काम चालू है,
हाँ, अगर Yes. टाइल हट गए हैं तो वो आ रहा है पानी नीचे। पानी कहीं से भी मार्ग निकालेगा, क्योंकि उसका स्वभाव क्या है? बहना। तो उसके मार्ग में कितने भी अड़चन आने दो, कितने भी अड़थड़े आने दो, वो तो बहेगी, क्योंकि वो उसका स्वभाव है। तो हमारी इमोशंस जो है वो एनर्जी इन मोशन है। हाँ, जल तत्व ही के ही गुण है उसको, वो बहती है। हमने उसमें बांध नहीं डालने हैं। ये एक बहुत बड़ा लेसन है इस चैप्टर में से, कि रोकना नहीं, दबाना नहीं। हर भाव जो आपको महसूस होता है, काम क्रोध, जो भी षड्रिपु हम कहते हैं ना, मोह मत्सर्य, सब कुछ, जो भाव आपको महसूस हो रहा है उसको महसूस करो, उसको महसूस करके निकल जाने दो। अलाउ इट टू फ्लो, अलाउ इट टू ड्रेन। एवरी इमोशन हैज टू बी फेल्ट completely so that it can be drained. When we don't feel it completely, we stop it, we store it in our body, we store it in our cells, and that is how the body goes bad. Because वो जो ऊर्जा है जो बहती रहनी चाहिए उसको हमने रोक लिया, फिर शरीर में गड़बड़। हाँ, दर्द से लेके तो रोगों तक सब कुछ, राइट फ्रॉम पेन ऑनवर्ड्स, एवरीथिंग, ऑल सॉर्ट्स ऑफ प्रॉब्लम्स। ओके, ये चैप्टर यहाँ पे खत्म हुआ। આરતીબેન આપણે એમ બોલીએ ને કે આ તો સહનશીલતાની મૂર્તિ છે, हाँ हाँ પણ ઈ કેટલું ગલત છે. हाँ। શાંતિની મૂર્તિ ચાલશે, સહનશીલતાની મૂર્તિ ગલત છે। બરાબર છે તમારી વાત, યુ રાइट। हाँ, शांत व्यक्तिमत्व है तो ठीक है, सहनशील किती है, शांत सहन कुछ दिसणारे नहीं लोक करना। सुद्धा आतमध्ये पीत असतात फक्त, आणि मग एक वेळ अशी येते की त्यांचा पण स्फोट होतो। स्फोट हो तो, हाँ, वॉल्केनो की तरह है, कभी ना कभी वो बर्स्ट होने वाला है। इफ यू स्टोर योर इमोशंस इन योर बॉडी एंड इफ यू अलाउ इट टू, समडे इट इज गोइंग टू कम आउट, आज नहीं तो कल। इनफैक्ट वो थोड़ा थोड़ा निकलती ही रहती है, ये भी एक म्हणजे बात है। असे फुटतात, नाही तर मग डिसीज, इतकं जबरदस्त डिसीज, कारण असे लोक बघितलेत की एकदम शांत, कोणालाही न उलटून बोलणारे किंवा काय, आणि मग एकदम लास्ट स्टेजचं कॅन्सर हो, कारण ते सगळं आतमध्ये दाबून धरलं। आतमध्ये। आरती, आता हाँ, एक मला असा प्रश्न आहे की लोक खूप सारे असे वर्कशॉप्स करून स्वतःला बदलवतात, पर्सनॅलिटी डेव्हलपमेंट वगैरे वगैरे म्हणून, की काही आलं तरी हसायचंच, राग आला तरी तो दाखवायचा नाही, ह्यांचा एंड काय? चुकीचंच आहे ना, हा, म्हणजे मला कुठे कधीच नाही पटलं ते। हा, ते कुठेतरी निघणारच। जे काय तुम्हाला जाणवतंय, हे बघ, स्वभावामध्ये तुझ्या दृष्टिकोनात बदल आल्याशिवाय कुठलीच गोष्ट बदलत नाही। ओके, पण तो दृष्टिकोन जो बदललाय दाखवतात ना, तर तो ह्या सुद्धा वर्कशॉप नाटकी आहे, खोटा आहे, हे कळतं ना कधी कधी आपल्याला। नाही, पण तो खोटा जर दृष्टिकोन तुम्ही ठेवला आणि नाटक करत असता, मुखवटा लावलेला आहे, तर तोच मग म्हणते मी, त्याचा त्रास त्याच्याबद्दलच त्यांना बोलते मी। होणारच आहे। होणारच ना। होणारच। हम्म. जो काय म्हणजे ऑथेंटिक, अंतर्भूत बदल झाला तर गोष्ट वेगळी आहे। करेक्ट, हा, एक्झॅक्टली, अगदी बरोबर। हा. त्याच्यासाठी इंग्लिश मधला हा शब्द मला खूप आवडतो, बी ऑथेंटिक। दोन शब्द इंग्लिश मधले मला आवडतात, एक आहे ऑथेंटिक आणि दुसरं इंटिग्रिटी। आतून एकजूट असायला पाहिजे, इंटिग्रिटी असायला पाहिजे तुमच्या व्यक्ती, प्रामाणिक. प्रामाणिकपणा। मला हाँ हाँ, और ऑथेंटिक जो है सो है। यस, इंटिग्रिटी वर्क्स, यस शांति। सो इंटिग्रिटी एंड ऑथेंटिक, बी योर सेल्फ, म्हणजे बी ऑथेंटिक। इस क्षण में मैं ऐसी हूँ, ये क्षण में मैं वैसी हूँ, तो मैं ऐसी हूं तो ऐसी रहूंगी और वैसी हूं तो वैसी रहूंगी। लेकिन इस क्षण में भी मैं वैसी रहने की कोशिश करूंगी और उस क्षण में मैं भी ऐसी रहने की कोशिश करूंगी, तो गड़बड़ी होगा। तो ये तो प्रिटेंस हो गया, या मुखवटा, यू आर वेयरिंग अ मास्क, ये हो गया। ऑलराइट, क्विकली समरी ले लेती हूँ। व्हेन ऑल इमोशंस आर वेरिएशंस ऑफ लव, which is the basic ingredient, there can be no good or bad emotion। देखो, अगर सामग्री का मूल सामग्री ही तुम्हारी पूरी रेसिपी जो है ये प्रेम पर ही आधारित है, इसका मेन है चीज है प्रेम, तो कोई भी अच्छा या बुरा भाव नहीं हो सकता, क्योंकि मूल भाव क्या है? प्रेम का भाव, ये मूल भाव है।
A reaction is basically a response to a given stimulus, prompting a flow of energy, giving rise to emotion. प्रतिक्रिया किसको कहते हैं? किसी भी संवेदना को जब हम क्रिया करते हैं, संवेदना अनुसार या किसी भी प्रेरणा के अनुसार जब हम जो क्रिया करते हैं उसको प्रतिक्रिया कहते हैं, जिसके वजह से ऊर्जा बहने लगती है, और वो बहती हुई ऊर्जा जो है ये हमें इमोशन यानी ऐसा महसूस होती है. We recognize these emotions subjectively through our feelings. तो इमोशंस कैसे पहचाने जाते हैं? कैसा महसूस हो रहा है, बॉडी के अंदर फील क्या हो रहा है, तो हमारे फीलिंग्स के माध्यम से हम इमोशंस को पहचानते हैं. हंसी आ रही है तो खुशी का इमोशन है, रोना आ रहा है तो दुख का इमोशन है. हाँ, तो सुख और दुख ये दोनों इमोशंस है. हंसी आना ये फीलिंग है, रोना आना ये फीलिंग है. राइट. Our emotions flow spontaneously and in keeping with our inherent nature. हमारे जो भाव है ये उत्स्फूर्त बहते हैं और स्वभाव के अनुसार बहते हैं. Basic human quality in keeping with the quality of our spirit is to be spontaneous, free flowing expression of consciousness. हम जो मनुष्य धर्म है, मनुष्य स्वधर्म है, ये आत्मधर्म ही है, यानी वो उत्स्फूर्त है और चैतन्य बहता है, उसको गतिशील है. Each one of us is unique, bringing in human expression our unique individual fragrance. हम सब एक खास यूनिक व्यक्तिमत्व है, हम सब एक खास है, हमारा जैसा दूसरा कोई भी नहीं, और हमारे सब का सुगंध हमारे पूर्वानुभव के अनुसार अलग अलग सुगंध हम फैलाते हैं. Our emotions are essentially who we are. They are an outlet for the energy that flows to us. हमारे भाव ही हम हैं, जो भी हमें महसूस हो रहा है वो हम हैं, और अंदर की ऊर्जा भाव के माध्यम से बाहर बहती है. Only by allowing and validating every emotion that we feel can we give ourselves a fair chance of discovering ourselves. अगर अपनी ही भावनाओं को मान्य करेंगे, अपनी ही भावनाओं को पहचानेंगे, तो खुद की गहराई में हम जा पाएंगे. वो भावनाएं कहाँ से आई ये हम गहराई में जाकर देख पाएंगे, और अंतिम हम आत्मा को जान पाएंगे. By allowing our feelings to come through without holding back, we become able to study the conditions that brought them on. तो जो भी होता है वो व्यक्त करते चले जाते हैं, जो महसूस होता है उसके हिसाब से उसको कहीं भी कोई अलग रंग दिए बगैर, रोके बगैर व्यक्त जब हम करते हैं, तो हम दृष्टा भाव से देख सकते हैं कि ये जो मुझे महसूस हुआ, ये जो बहकर बाहर निकला, वो किस चीज के वजह से हुआ. तो परिस्थितियों को हम जैसे है वैसे देख सकते हैं, परिस्थितियों का दर्शन हम कर सकते हैं. Whatever the emotion may be, we need to say it's okay. कोई भी भाव होने दो, it's okay बोलना जरूरी है. Our emotions will surely lead us to discover our vastness, our infinite and multidimensional nature, enriching our spirit, our soul. हमारे भावनाएं ही है, हमारे इमोशंस ही है जो हमारे अनंत स्वभाव को हमें जानने में मदद कर सकता है. हमारी अपनी गहराइयां में हम जा सकते हैं भावनाओं के माध्यम से. हाँ, हमारा मल्टी डायमेंशनल जो नेचर है, हमारा आत्मा भाव जो है, इसे हम देख सकते हैं, इसे हम जान सकते हैं, अगर हमने हमारी भावनाओं को जान लिया तो. ऑलराइट, ये था समरी, और यहाँ पे खत्म हुआ और हमारा समय भी खत्म हुआ. ऑलराइट, सब कुछ तेरा भाव रे. हाँ. और भाव के हिसाब से भाव लगाते हैं ना, तभी सब गड़बड़ होती है. होती है. कहने शुद्ध भावना, निर्मल मन, निश्चल मन, विशाल मन. मस्त, वेरी नाइस.
अभी कल हम जो पढ़ेंगे वो है इमोशनल ट्रिगर। हाँ, हमारी भावनाओं को उत्तेजना कौन देता है, हमारी भावनाओं को बहने के लिए उत्तेजना कहाँ से मिलती है। हाँ, ये समझाने वाला अगला चैप्टर है कि हम उत्तेजित कैसे होते हैं। ठीक है, फिर अभी उत्तेजित हो गए तो उसका क्या करना ये भी दिखा दे, ये भी समझा देंगे डॉक्टर न्यूटन। कठिन जा रहा है, इजी है, समझ में आ रहा है? हर के हाँ लिए तीन समझते हैं। तीन ही बॉडी पर काम करने का है, हाँ, फिजिकल और यस कल्पना। इमोशनल बॉडी। जी जी मीना जी, समझ में आ रही है ना बात, समझ आ रहा है ना? हाँ, क्योंकि थोड़ा मैं भी हिंदी के शब्दों को पकड़ने की कोशिश में लगी रहती हूँ। ऑल राइट, ठीक है, रुकते हैं। हाँ, अपने इमोशंस को स्टडी कीजिए कल मिलने तक, और फिर कल देखेंगे कि आज जो भाव महसूस हुए उसको किसने ट्रिगर किया था। कहाँ से आए थे। ऑल राइट, ओमकार बोलेंगे और रुकेंगे। धन्यवाद। थैंक यू, थैंक थैंक यू दीदी। यस, धन्यवाद आरती बेन। थैंक यू वेरी मच, यस।